लाइफ ऑफ मंकी डी लूफी। लूफी एक 5 साल का लड़का एक दिन एक पायरेट रेड हेयर सैंक्स के साथ मिलने के बाद ये ठान लेता है कि वो पायरेट किंग बनेगा, अपने जनरेशन का सबसे पावरफुल पायरेट, एंड ढूंढेगा गोल्ड रॉजर का ट्रेजर, वन पीस, ए क्राउन। फूसा विलेज में जन्मा लूफी, जो कि बेटा है रेवोल्यूशनरी आर्मी मंकी डी ड्रैगन का, एंड ग्रैंडसन है मरीन हीरो मंकी डी गाफ का। लूफी, जो कि फूसा विलेज में अकेले ही रहता था, एक दिन पायरेट रेड हेयर सैंग से मिलता है एंड उसके क्रू के साथ टाइम बिताने लगता है। उस टाइम पे ही जब लूफी 7 साल का था, एक दिन गलती से सैंक्स के साथ रखा हुआ गम गम डेविल फ्रूट खा लेता है, जिससे कि उसका पूरा बॉडी रबर का बन जाता है। सैंक्स के क्रू के एक मेंबर यासोफ लूफी को बताता है उसका भी लूफी जैसा ही एक बेटा है। लूफी सैंक्स को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है अपने क्रू में लूफी को लेने के लिए, बट एज वी नो लूफी एक बच्चा है, इस वजह से लूफी को सैंक्स अपने क्रू में नहीं लेता। उसकी वजह से लूफी अपने आई में स्ट्रैप कर लेता है, दिखाने के लिए कि वो भी एक पायरेट जैसा दिख सकता है। सैंक्स लूफी के आई में बैंडेज लगाने के बाद एक बाड़ में आता है, जहाँ पे सैंक्स से लूफी बार बार रिक्वेस्ट करता है उसको अपने क्रू में लेने के लिए। तभी वहाँ पे और एक पायरेट ह्यूमा और उसके क्रू के मेंबर्स आते हैं। वो जब बाड़ में साते मांगते हैं, तब सैंक्स उनसे कहता है, सॉरी, हमने सब साते खत्म कर दिया और ये लास्ट बचा है, तुम चाहो तो ये खा सकते हो। पर वो घमंडी पायरेट वहाँ तोड़फोड़ करके सैंक्स का मजाक उड़ा के चला जाता है। लूफी ये सब देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सैंक्स के ऊपर चिल्लाता है। लूफी उन पायरेट्स को मारने जाता है, तभी सैंक्स उनको रोक लेता है एंड लूफी का पैर रबर जैसे स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि सैंक्स एंड रेड हेयर पायरेट्स को पता चल जाता है लूफी ने गम गम गलती से खा लिया है। सैंक्स लूफी पे चिल्लाता है कि उसे ये कहाँ पे नहीं मिला। लूफी कहता है उसे इस बॉक्स में मिला। सैंक्स लूफी को बताता है कि इसको खाने के बाद वो अब कभी भी पानी पे तैर नहीं पाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद सैंक्स के क्रू और सैंक्स अपने न्यू एडवेंचर के लिए निकल जाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद इगुमा फिर उसके क्रू के मेंबर्स के साथ उस बाड़ पे आता है एंड तभी लूफी उनसे लड़ाई कर लेता है एंड इगुमा से हार जाता है एंड इगुमा उसको मारने की कोशिश करता है। तभी सैंक्स वहाँ पे पहुँच जाता है एंड सैंक्स के क्रू का एक मेंबर जिसका नाम है लकी डॉग, वो इगुमा के क्रू के एक मेंबर को डाउन कर देता है। उसके बाद दोनों क्रू के अंदर फाइट चलता है एंड उसी बीच इगुमा स्मोक बॉम्ब फेंक के लूफी को लेके एक छोटे से बोट से भाग जाता है। उसके बाद इगुमा लूफी को बीच समुंदर में ले जाता है एंड वहाँ पे लूफी को फेंकने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो फेंकने में समर्थ रहता है एंड वहाँ पे एक सी किंग जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द कोस्ट, वो आता है एंड इगुमा को खा जाता है। वहीं पे सैंक्स की एंट्री होती है। सी किंग लूफी को खाने जाता है, उससे पहले ही सैंक्स उसको डरा के भगा देता है एंड सैंक्स लूफी को बचा लेता है। सैंक्स को देख के लूफी रोने लगता है क्योंकि सैंक्स ने उसका एक हाथ गवा दिया होता है। आइलैंड पे आने के बाद रेड हेयर पायरेट फिर से एक न्यू जर्नी के लिए रेडी हो जाता है एंड तब तक लूफी डिसाइड कर लेता है कि वो अपना एक क्रू बनाएगा, अपने जर्नी को वो खुद लिखेगा। सैंक्स लूफी का मजाक उड़ाता है, उससे कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, पर लूफी कहता है मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा और उसके पास सैंक्स से भी पावरफुल एक क्रू होगा। तब सैंक्स लूफी को अपना हेड देता है एंड लूफी से कहता है जब तुम एक बड़े पायरेट बन जाओगे तब मुझे ये वापस कर देना।
इन सब इंसिडेंट्स के खत्म होने के बाद गाप लूफी को माउंट क्लोबो ले जाता है एंड वहाँ पे एक फैमिली जिसका नाम है दादान। दादान फैमिली के रहने के दौरान लूफी एस से मिलता है, जहाँ पे एस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। एस हर दिन कहीं ना कहीं चला जाता था एंड लूफी भी उसके पीछे पीछे जाता रहता था, पर एस वहाँ पे ट्रैप बिछा रहता था। वो लूफी ट्रैप में फंस जाता था, बट धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए लूफी उन ट्रैप्स को सरपास करता गया और एक दिन ऐसे ही पीछा करते करते लूफी ग्रेट टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जहां पे लूफी की मुलाकात होती है साबो के साथ, जहां पे एस एंड साबो बैठ के पैसा गिन रहे थे एंड वहां पे बहुत सारा पैसा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। लूफी वो देख लेता है एंड साबो एंड एस मिल के लूफी को मारने की प्लान करते हैं। जहाँ पे उनका सीक्रेट खुल गया था, वहां पे ही एक पायरेट क्रू जिसका नाम है ब्लू जैम वो आ जाता है। साबो एंड एस मिल के छुप जाते हैं, पर ब्लू जैम पायरेट्स लूफी को ढूंढ लेते हैं। के बाद पायरेट कैप्टन पोर्टकमी उसे अपने क्रू में ले जाता है एंड अपने शिप में जाने के बाद उसे क्वेश्चन करता है कि जो पैसा एस एंड साबो ने उनसे चुराया था वो पैसा कहाँ पे रखा है। लूफी जानते हुए भी पैसा कहाँ है वो उसको नहीं बताते। तब वो लूफी को एक पंच मारता है जिससे कि लूफी अधमरा हो जाता है। ठीक उसी टाइम पे ही एस एंड साबो आते हैं एंड पोर्टकमी को हराने के बाद उसको ले जाते हैं। बाद एस साबो एंड लूफी तीनों ही एक साथ रहने लगते हैं एंड बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करने लगते हैं जिससे कि गोवा किंगडम में उनके नाम फैल जाता है। एक दिन वो गोवा किंगडम में एक रेस्टोरेंट में नूडल खाने के बाद पैसे ना देके भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तभी एक आदमी साबो को पीछे से बुलाता है, पर साबो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बाद में जब लूफी और एस साबो से पूछते हैं तब साबो कहता है कि वो उसका फादर है और वो ये भी कहता है कि उसको उनके फादर के फैमिली वाला स्टेटस पसंद नहीं आता, ये उन्होंने फैमिली छोड़ दी है। उसके बाद एस लूफी एंड साबो अपने अपने ड्रीम शेयर करते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो 17 के बनने के बाद पायरेट बन के अपना ड्रीम पूरा करेंगे एंड उसके बाद वो तीनों एक साथ मिलके साथे पीते हैं। उसके बाद वो तीनों और एडवेंचर्स करते हैं एंड और मस्ती करते हैं। एक दिन जब एस लूफी एंड साबो एक जगह एडवेंचर करने जाते हैं, वहाँ पे साबो का फादर ब्लू जैम पायरेट से साबो को छोड़ के एस एंड लूफी को पकड़वा लेता है। तब साबो के पापा साबो से अपने घर लौट जाने के लिए कहते हैं। तभी साबो कहता है कि उन दोनों को हार्म ना करे। उसके बाद साबो अपने पापा के साथ चला जाता है एंड ब्लू जैम पायरेट एस एंड लूफी को बॉक्स उठाने के काम में रखते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ब्लू जैम पायरेट्स एस एंड लूफी को अपने खजाने के बारे में पूछते हैं तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। इसी वजह से उन लोगों को ब्लू जैम पायरेट्स एक पोल में बंधे रखते हैं एंड पूरे एरिया को जला देते हैं, जहां से लूफी एंड एस खुद को फ्री करके ठीक से निकल जाता है। बट तभी ब्लू जैम पायरेट्स आ जाते हैं एंड खजाने के बारे में उनको फिर से पूछते हैं। एस तभी अपने कॉन्करर हाकी का यूज करके सभी को वहां पे बेहोश कर देते हैं एंड वहीं पे तभी दादान फैमिली उनको बचाने के लिए आ जाती है। लूफी बाकियों के साथ घर पे चला जाता है। एस और दादान रुकते हैं ब्लू जैम पायरेट्स को हराने के लिए। कुछ टाइम बाद एस और दादान आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे। इसके बाद डोगरा एस एंड लूफी को कहता है साबो मर चुका है एक वर्ल्ड नोबल के हाथों। इसके बाद ये खबर सुनने के बाद एस और लूफी को गहरा सदमा लगता है। लूफी किनारे पर जाता है एंड रात भर साबो के लिए रोता है। लूफी एस को प्रॉमिस करने कहता है कि वो नहीं मरेगा एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। उसके बाद अगले 7 साल तक वो लोग एडवेंचर्स करते हैं एंड धीरे धीरे पावरफुल बनते हैं। धीरे धीरे इन एडवेंचर्स की वजह से लूफी लॉन्ग रेंज पंच करने लगा अपने गम गम फ्रूट के पावर से। कुछ सालों बाद 14 साल का लूफी 17 साल के एस को बाय बाय करता है क्योंकि वो 17 साल का हो गया था एंड अपनी पायरेट जर्नी शुरू करने जा रहा था। उसके 3 साल बाद लूफी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। इसी वजह से वो दादान फैमिली को बाय बाय करता है एंड फूसा विलेज में भी जाता है सबको बाय बाय करने। फिर समुंदर में जाते जाते लॉर्ड कोस्ट से उनकी मुलाकात होती है एंड लूफी लॉर्ड कोस्ट को हरा देता है।
इसके बाद सी में लूफी एक वर्लपूल से सामना करता है जिससे कि उसका बोट टूट जाता है एंड वो एक बैरल में घुस जाता है। कुछ दिन बाद मरीन्स को वो बैरल मिलता है एंड उसको हाईजैक कर लेता है अलविदा पायरेट्स एंड अलविदा पायरेट्स हाईजैक करने के बाद वो लूफी वाला बॉक्स उनको मिलता है एंड कोबी जो कि अलविदा का क्वायर बॉय था वो धीरे धीरे बैरल को ले जाता है। तभी अलविदा पायरेट्स के 2 मेंबर वहाँ पे आता है एंड बैरल को जब ओपन करने जाते हैं तब लूफी बैरल को तोड़ के खुद ही ऊपर आ जाता है। उसके बाद लूफी की कोबी से मुलाकात होती है। कोबी लूफी को एक बोट देता है एस्केप करने के लिए, बट लूफी एस्केप करने से मना कर देता है क्योंकि लूफी को पता चलता है कि अलविदा पायरेट कोबी को ज़बरदस्ती काम करवाने वाले थे एंड कोबी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए लूफी एस्केप करने से मना कर देता है एंड कोबी की हेल्प करना चाहता है। तभी वहाँ पे अलविदा पहुँच जाती है एंड उस बोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। कोबी उसका उल्टा जवाब देता है एंड उससे लूफी इंस्पायर होता है एंड अलविदा को हरा देता है। एंड इसके साथ ही साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। उसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब पार्ट 2 आएगा तब तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है पार्ट 2 में।